ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का कुंडली स्कैनिंग के बड़े ही खास एपिसोड में। विषय लेंगे हम हमारे केतु बाबा। केतु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिसके बारे में अभी तक जो भी ज्ञान अवधारणा बनी हुई है, धारणा बनी हुई है, प्रैक्टिकल क्षेत्र में यानी जातकों पे जो केतु का जो प्रभाव रहता है वह उससे बहुत अधिक भिन्न देखने को मिलती है। वह ऐसा है इसलिए है, कारण क्यों है इसका, क्योंकि केतु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं वो जब भी आपको फल देंगे वह फल केवल केवल भावना के आधार पर होगा, और वह भावना की जो इनपुट होगी फल देने के लिए वह होगी आपके पिछले जन्मों के कर्म। यह मतलब नहीं है कि पिछली बर्थ साइकिल में जब मैं इंसान रहा हूँगा तब का, क्योंकि इंसान के पास यह चेतन मन है उस आधार पर नहीं। जो पीछे जो प्रोग्रामिंग भरी हुई है उसमें केवल और केवल हृदय के आधार पर ही निर्णय लेते आए हो, उसी प्लानिंग के आधार पर केतु आपको रिजल्ट देता है। और अब जैसा युग होता जा रहा है, जैसे लोगों की सोच और समझ होती जा रही है, समझ लीजिए कि अधिकांश प्रभावित जो ग्रह है वह है आपकी केतु की मनुष्यत वाली ऊर्जा। केतु के बारे में एक बात अच्छे समझ लीजिए कि यह जो बात बताई जाती है ज्ञान आधार पर, और जो मेरा जो निजी अनुभव रहा है कुंडली स्कैनिंग विद्या का, जो कि साधना मार्ग से बाहर निकली हुई है, केतु केवल प्रेशर बढ़ने पे ही ठीक हो सकते हैं। अपने आप में केतु बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जिस भी जातक की किसी भी चीज में धारणा अटक गई है कि मुझे तो ये लगता है ये चीज ऐसी ही है, वह उससे नहीं हटने वाला है, क्योंकि उसकी सोच और समझ के हिसाब से वह बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब केतु से प्रभावित जो जातक है वह कुछ मर्जी कर लीजिए, हर बात में अपनी एक निजी बात जरूर अड़ाएगा, क्योंकि उसको यह लगता है कि यह जो मार्ग है इसलिए ठीक है क्योंकि मुझे अंतर मन से ऐसी फीलिंग आ रही है। जबकि समझाने वाले उसके अपने घर वाले होंगे, सब कुछ परिवार के सदस्य होंगे, अंत में आकर चीज नहीं कंप्लीट हो पाएगी, और केवल एक अच्छा भला जो माहौल था घर के अंदर या जहां पर भी आपका स्थान है, जहां प्रीति होनी चाहिए थी, वहां बिगाड़ देंगे। और एक कंप्लेंट रहेगी कि मेरी इस संपूर्ण दुनिया में मैंने जो कुछ करा है उसके बावजूद मेरे को रिजल्ट मिला है यह अकेलेपन का। यानी यह ग्रह जो हर हाल में आपको अच्छा करना है, नहीं तो पूरी दुनिया में अकेले पड़ जाओगे, ऐसी भावना आपके हृदय में बनी ही रहेगी। समझ जाइएगा। अब यहाँ पर यह हमारी लगन कुंडली है, इसमें हम केतु बाबा के बारे में बड़ी विशिष्ट गणनाएं समझेंगे। मैंने केवल और केवल यहाँ पर केतु बाबा जो है वो 9th सेक्शन में लिए हैं। आपको अपनी अपनी लगन कुंडली में जहां जहां केतु ग्रह आपके बैठे हुए हैं उस हिसाब से गणनाओं को समझना पड़ेगा। अब समझिए यहाँ पर ये जो बातें लिखी हुई हैं दृष्टि के आधार पर, और जहां पर ये विराजमान है, जैसे यहाँ पर विराजमान है और बाकी जगह इनकी 4 दृष्टियां जा रही हैं। एक बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं, जैसे अब जो हमारा जो नवीन जो लेखन है हिंदी का, जैसे उसमें से चंद्र बिंदु गायब होती जा रही है, उसी प्रकार से अब जिस प्रकार के विद्वान आ गए हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है उनको, उन्होंने केतु की जो 12वीं दृष्टि है वही गायब कर रखी है। समझ रहे हो आप बात को, कि जिस हिसाब से चंद्र बिंदु गायब हो गई है ना हमारे हिंदी लेखन में से, उसी प्रकार से जो अब के जो बहुत अच्छे वाले एक्सपर्ट्स आ गए उन्होंने 12वीं दृष्टि उड़ा दी है इसकी। कोई भी वक्री ग्रह हो पीछे मुड़ के देखता ही देखता है। यह मूल अनुभव का मूल, ये नहीं कि भाई हाँ उसमें लिखा हुआ था और वही प्रिंटिंग वाली किताब हमने पढ़ी है, या ऐसे ऐसे कोर्स में हमारे को समझाया गया है, यानी प्रैक्टिकलिटी का कोई अनुभव नहीं है आपके पास। अब समझिए कि केतु जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर लिखा हुआ है एंड, दी एंड। समझे आप मेरी बात को? जहां 5 लिखा हुआ है यानी 5वीं दृष्टि जा रही है वहां लिखा हुआ है भ्रम। जहां 7वीं दृष्टि जा रही है वहां लिखा हुआ है लड़ाई। 9वीं दृष्टि जहां पर जा रही है वहां पर लिखा हुआ है अटकाव, और 12वीं दृष्टि जहां पर जा रही है वहां लिखा हुआ है मजबूती या फिर भ्रम। आप समझिए इसको कैसे।
यह चीज समझ लीजिए कि केतु जब आप पैदा हुए हो तो केतु यानी पिछले जन्मों का रिकॉर्ड वाली जो फाइल है वह ग्रह है आपका केतु। राहु भी इसमें शामिल होता है लेकिन विषय भी हमारा केतु है। इसके पास हर प्रकार का आपका रिकॉर्ड है और इसके अपने आंतरिक मन में यानी आपके अवचेतन मन में आपके अनुसार जो आपकी गणनाएं रही हैं उस आधार पर इसने अपनी पोजीशन चुनी है या उसी काल में आपने स्त्री शरीर में, पुरुष शरीर में, अमुक बिरादरी में, अमुक कुल में, अमुक शहर में, अमुक देश में आपने जन्म लिया है। यानी कि अपने आप को समझना है तो केतु को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्रोग्रेस अगर करनी है जीवन में अन्य लोगों की तरह जैसे वो प्रोग्रेस करते हैं और आपकी कंप्लेंट जो है वो क्यों रहती है, इन सब का जवाब चाहिए तो ये केतु पे हमारे को समझना पड़ेगा। केतु आपकी कुंडली में जहां मर्जी बैठे हुए हैं, इस सेक्शन पे जो भी राशि है या कोई ग्रह बैठा हुआ है, केतु समूचा उसको निगलना चाहता है क्योंकि यह जो पिछले जन्म की कैलकुलेशन है उसके हिसाब से केतु ये कहता है कि मेरे साथ यह अन्याय हुआ है इसलिए इस जन्म में मैं इस सेक्शन को खत्म करना चाहता हूं या राशि को खत्म करना चाहता हूं। स्वाभाविक है राशि से फिर उसका कोई स्वामी बनेगा, ग्रह कोई ना कोई होगा, उससे मेरा पिछले जन्म का बदला है। यानी कि असंतुष्टि का अर्थ है केतु, डिस्टर्ब। समझ जाइए यहां पर कि यहां कहीं भी आपके लग्न कुंडली में केतु बैठे हुए हैं उस सेक्शन को वो खाना चाहता है और केतु खाए बिना मानेगा नहीं, रुकेगा नहीं जब तक कि उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा और थोड़ा सा वो खाएगा ही खाएगा। यानी कि मान लीजिए केतु ही कहता है मुझे 100% खाना है तो 0.5% खाएगा ही खाएगा, बाकी पे समझौता कर लेगा अगर दबाव पड़ता है अन्य ग्रहों का, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा इसमें। तो जिनका 9 सेक्शन में केतु बैठा हुआ है, यहाँ पर जो मर्जी राशि बैठी हुई है वह ग्रह को केतु अगर बलवान हो जाएगा तो वीक कर देगा और भाग्य को खाना चाहता है। भाग्य को इसलिए खाना चाहता है क्योंकि इसके हिसाब से एक बड़ी मेजर इसके जीवन में कोई घटना हुई है, उसका प्रतिफल के रूप में अब भी रिवेंज लेगा यहाँ पर। और केतु का यह मतलब है कि जातक भाई कैसे पता करें प्रभावित है, जातक जो है बिल्कुल भी अपने हृदय के जो ऊर्जा मंडल है उससे बाहर ही नहीं आना चाहता क्योंकि उसको ऐसा लगता है, उसके मन में एक ऐसी बात आई है, उसके मन में ऐसा विचार आया है। यानी कि हर जगह जो है व्यर्थ में अपनी बात अड़ा देगा। यानी केतु बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। केतु से प्रभावित वाला व्यक्ति कभी भी आपको मैच्योर नहीं दिखेगा, भले ही आयु कितनी ज्यादा हो जाए, अपनी धुन में लगा रहेगा और छोटी छोटी बात पे जैसे छोटे बच्चे व्यर्थ में नाराज हो जाते हैं ना, बड़े लोग क्या कहते हैं, अरे तो बच्चा है इसको अभी क्या पता, जब बड़ा हो जाएगा सारी चीज समझ जाएंगे। तो वो केतु जो है अगर बिगड़ा हुआ है कितना भी बड़ा हो जाए जातक, ऐसी बात कह देगा कि केवल जो है उसको जगहसाई मिलेगी या लोग उससे थोड़ा सा बचना शुरू कर देंगे और उसको ये क्लियर नहीं होगा बताइए मेरी क्या गलती है। साथ ही साथ जो भी जातक इस बात को बहुत अच्छे से याद रखता है कि मुझे एक एक अपने जीवन की ना घटना याद है, मुझे किसी ने तू करके बोला था और किसने मुझे जो है ऐसे बड़ी आंख करके बात करी थी और वह कहानी बनाकर बहुत अच्छे से उसमें मसाला डालकर हमेशा जहां भी उसको ये लगा कि ये जातक बड़ा अच्छा है क्योंकि उसके मन ने उसको ऐसा बोला हुआ, उसको कहानी सुनाएगा और उस कहानी में जो वो पात्र होगा वह स्वयं अपने आप को हीरो रखेगा और यह बताएगा कि दुनिया ने उस पर कितने जुल्म करे। यह है केतु वीक आपका। अब 9 सेक्शन पे खाना चाहता है, आगे उपाय के जरिए हम इसको 0.5% खाने को देंगे और इसको ठीक करके आप सभी के जीवन के स्तर को थोड़ा सा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। 5वीं दृष्टि भ्रम। अब जैसे केतु 9 में बैठा हुआ है, यह जो दृष्टि है जाएगी आपके लगन भाव पे या आपकी कुंडली में देख लीजिए 5वीं दृष्टि कहां पर पड़ती है केतु से ऐसे आगे चलते हुए 5वीं दृष्टि। अब भ्रम की स्थिति कहां पर पैदा करेगी? भ्रम की स्थिति आपकी ओवरऑल लाइफ में पैदा करेगी, आपकी ओवरऑल कुंडली में पैदा करेगी, आपके सभी ग्रहों के मानकों में पैदा करेगी, आपकी सेहत में पैदा करेगी, आपकी बुद्धि में पैदा करेगी। यहां पर अगर दृष्टि पड़ रही है, जहां पर 5वीं दृष्टि पड़ेगी वहां पर भ्रम होगा। यह आपको समझना पड़ेगा अपनी लगन कुंडली में वह जो भाव है उसमें हमारे को क्या क्या उपलब्धि मिल सकती है, वह मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इसमें एक बहुत बड़ा भ्रम लगा देगा। यानी कि केतु जो है आपके बहुत ज्यादा ओवर पावर कर रहे हैं आपको, उस हिसाब से ये डिस्टर्ब रहेगा।
अच्छा भला आपके जीवन में काम हो रहा है, हर प्रकार की चीज हो रही है, आपके डूज एंड डोंट्स की जो लिस्ट है उसके अनुसार यह चीज नहीं होनी चाहिए। एक हद तक ना आदमी बर्दाश्त करेगा केतु खराब वाले को, उसके पश्चात वह बचना शुरू कर देगा उससे, और फिर ये रोना शुरू कर देगा, बताइए मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत अच्छे समझ जाइएगा इसको, ये ग्रह के कारण ऊर्जा में प्रभावित हो रहे हो, आपकी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। अब जहां पर सातवीं दृष्टि पड़ रही है वहां लिखा हुआ लड़ाई। सातवीं दृष्टि जब भी पड़ेगी तो याद रखना पड़ेगा, हमेशा सम्मुख इसको राहु तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये राहु से भी पूरा बैर भाव रखते हुए यह वाला जो सेक्शन है, इसमें जो भी आपकी चीजें हैं जिससे आपका भाग्यवर्धन हो सकता है, जो इसको पुश कर सकते हैं 9 सेक्शन को, उनको लड़ाई करवा देगा। जैसे कि जो 3rd सेक्शन है, यह आपके छोटे भाई बहनों का बनने ही नहीं देगा। आज लड़ाई नहीं होगी तो कल लड़ाई हो जाएगी। यात्राओं करने के लिए आपको कुछ प्रेरणा मिलनी चाहिए, करने ही नहीं देगा। बहुत अच्छे बहाने हो जाएंगे, बताइए इतना तेल खर्च हो जाएगा, क्या फायदा है। हमने तो बहुत पहले भी अनुभव लिया है। यानी कि एक जैसे कि कुएं वाला मेंढक होता है ना, वो बोलता है कि मैं राजा हूं यहाँ का समुद्र का, उसे समुद्र देखा नहीं होता है। तो यहाँ के इस सेक्शन पे हर प्रकार के जो भी कारकत्व हैं उनसे लड़ाई करवाएगा ही करवाएगा, केवल और केवल अगर केतु खराब है तो। साथ ही साथ समझ जाइएगा, अब जहां पर इसकी 9वीं दृष्टि जा रही है वहां पर आ जाएगा बहुत तेज से अटकाव। अब जो 9वीं दृष्टि जा रही है, देखिए 12, 11, 10 और 9, यह जो 9वीं दृष्टि है यह है आपकी संतान की, बच्चे होने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। यह है आपके किसी प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट की, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसके लिए कुछ विचार कर रहे हो, कुछ तैयारी कर रहे हो, भ्रम की स्थिति डाल देगा। क्योंकि इसकी क्या चीज है कि जहां दिमाग का विषय आएगा वहां दिमाग का विषय आ कैसे सकता है, मैं तो जो है हृदय वाली भावना लगा दूंगा। किसी भी प्रकार से ऐसी चीज बना देगा कि मैंने अपने जीवन में एक जीवन साथी चुना था जिससे जो है मेरे को बहुत अच्छे तरीके से एक्चुअल में जो प्रेम हुआ था, वह जीवन साथी ने भी मेरे को ठुकरा दिया। अब मुझे जीवन में कुछ अच्छा नहीं लगता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होने देगा, और 10th की एजुकेशन से लेकर जब 10 जमा 2 तक आओगे, 2-2.5 साल आपको परेशान रखेगा केवल और केवल अगर केतु यहां से खराब होना शुरू हो गया है तो दृष्टि अटकाव वाली आ जाएगी। यानी कि ये जो सेक्शन है इसको अटकाना शुरू कर देगा। और एक बात समझ लीजिएगा विशिष्ट, कि जो ये पंचम शुभ त्रिकोण भाव है यह 9वें सेक्शन का बेस है। जब इस पे अटकाव आने शुरू हो जाएंगे तो इस सेक्शन को हिलाना शुरू कर देगा, यानी जिस डाली पे बैठा हुआ है उसको काटना शुरू कर देगा। और ये बोलेगा बताइए मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मैं चैन से बैठकर जो है छाया में आनंद ले रहा था और किसी ने जो है वो टहनी काट दी, डाली काट दी। खुद ही कटवा रहा है ये और खुद से ही क्वेश्चन करे जा रहा है। अब सबसे अच्छी बात जो इसमें है कि यह अन्य वक्री जो स्वभाव है उसकी तरह एक भाव पीछे को मजबूत करने का प्रयास करता है। अब ये जो अष्टम भाव है, ये अष्टम भाव इस प्रकार के समझ जाइएगा कि ये आने वाले समय में 40-42 साल की जब एज हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर ये मजबूती देना शुरू करेगा। अगर 9वें सेक्शन में केतु है तो यहाँ का जो प्रभावित जातक है 12वीं दृष्टि से किसी न किसी रूप में उसने बहुत अधिक पूजा पाठ इस जन्म में तो करी ही हुई होगी ही, अगर नहीं करी हुई होगी तो इंट्यूशन पावर उसकी बहुत ज्यादा तेज होगी। उसको स्वयं में पता होगा कि मुझे पता है इस व्यक्ति ने झूठ बोला है। उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाएगा, लेकिन उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि मुझे पता है कि यह व्यक्ति जो है आगे जाके धोखा देगा और बात भी सत्य साबित होगी। यानी इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म की बहुत अधिक पूजा पाठ उसके पास है। अब उसके पास है तो ये इस सेक्शन को बहुत ज्यादा मजबूत कर देगा। अब मजबूत कर देगा, और अगर इस पे प्रेशर नहीं पड़ा हुआ है तो वो मजबूती जातक को ऐसे लगेगी कि मजबूती तो हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो होगी भ्रम, केवल भ्रम, कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अमुक अमुक जो है चीजों में एक्सपेरिमेंट करके देखा था, मुझे जो है कुछ मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई है। मंत्र सिद्धि शुरू में खेल दिखाएगी, बहुत अच्छे तमाशे दिखाएगी, लेकिन आगे जाके वह ही सब चीजें आपकी खत्म करने लग जाएगी, क्योंकि केतु यहाँ पर मजबूत नहीं है, क्योंकि वो उस सेक्शन को दी एंड करना चाहते हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं। जब तक नहीं करेंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। अब हमारे को ये समझनी है कि ये केतु का इलाज क्या करना है।
समझ जाइएगा बहुत अच्छे तरीके से। साथ ही साथ समझ जाइएगा कि ये मात्र एक संभावना क्रिएट करेगी ये लगन कुंडली में, अन्य ग्रहों की डिग्री, नक्षत्र और स्वाभाविक तौर पे जो गोचर प्रणाली है उसको शामिल नहीं करा गया है। यानी एक प्रकार के जनरल कैलकुलेशन है और उसमें भी हमने केवल और केवल केतु को 9th में रखने का प्रयास करा है, उसके आधार पर बताने का प्रयास करा है। उपाय समझ लीजिए, केतु अच्छे हैं, खराब हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा नीचे जा चुके हैं, किसी भी कंडीशन में आपने उपाय जो प्रयोग करने हैं उन प्रयोगों से आपके केतु से मिलने वाले कष्टों में मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके घर की जो नींव है वह भी केतु है, आपके घर की सबसे ऊंची जो जगह है, चोटी है, तिकोनी जो जगह है या नोक वाली जगह है वह भी केतु है। केतु जो है ध्वजा में भी आता है, तो आपने जिससे ये कंट्रोल होता है ये बहुत सरलता से मंगल से कंट्रोल हो जाता है। मंगल के आगे केतु की एक नहीं चलती है, समझ जाइएगा। वैसे किसी भी ग्रह की मंगल के आगे नहीं चलती है। अगर मंगल जो है अपने आप में तानाशाही करने पे आ जाए तो सभी ग्रह जो एक तरफ कर देता है, अकेला मंगल देख लेता है। अब मंगल का समझिएगा, साधारण समझिएगा, भगवान कार्तिकेय का ध्वज मिल जाए, भगवान हनुमान जी का मिल जाए राम नाम लिखा हुआ, या भगवान नरसिंह देव का ध्वज मिल जाए अपने घर के ऊपर, और जहां पर उनका मंदिर है उस मंदिर के ऊपर गुंबद होनी चाहिए, प्राचीर होनी चाहिए, तिकोनी जो होती है उसके ऊपर कलश भी होना चाहिए, उससे ऊपर झंडा लहराना चाहिए, या तो मंगलवार वाले दिन या गुरुवार वाले दिन। यह आपने काम करना ही करना है, समझ जाइएगा। अब जो घर के ऊपर जो झंडा लगाओगे तो वह झंडा सबसे ऊंचे स्थान पे होना चाहिए, यानी झंडे की जो ऊंचाई है वह ऊंचाई से ऊपर आपके बिल्डिंग की, आपके मकान की कंस्ट्रक्शन का कोई भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। मकान का जो भी आपका फ्रंट है वो किसी भी डायरेक्शन को फेस कर रहा हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई मैटर नहीं करता है, सामने ही आपने लगाना है। किसी प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए आपने रेलिंग पे लगा दी और जो आपके छत के ऊपर पानी की टंकी है वह झंडे की ऊंचाई से ऊंची है, तो ये उपाय काम नहीं करेगा। इसको ऊपर जाना है, इसको जाने दो, इसको सरलता से जाने दो, ये ऊपर लहराने दो इसको। और समय समय पे झंडा जो है, बाजार वाले झंडे हैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से नहीं चल पाए तो आराम से सरलता से बदल जाइएगा उसको, मंगलवार को या बृहस्पतिवार को, थर्सडे को या फिर ट्यूसडे को। उसके पश्चात समझ जाइएगा कि आपके घर में जो इसने ऊर्जा फैला रखी है घर के मेंबर के साथ या किसी प्रकार की चीजें हैं, आपकी मानसिकता पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। कच्ची पक्की जो रोटी होती है, जो बहुत ज्यादा पकी हुई नहीं होती है, उस रोटी को रात भर रखिए, वह हो जाएगी रोटी आपकी बासी। और जो बासी रोटी है वह सुबह थोड़े से दूध के साथ, जो केवल और केवल स्ट्रीट डॉग है उसको खिलाना शुरू कर दीजिए। मनुष्यत्व वाली ऊर्जा आपके शरीरों में से दुनिया भर की ऐसी बीमारी जिसमें जब तक कहता है कि मैं बीमार नहीं हूं लेकिन मैं पूर्णतः स्वस्थ भी नहीं हूं, आपके घर में से, आपके शरीरों में से निकलनी शुरू हो जाएगी। इतना खास है ये प्लैनेट, इसको सही रखना इतना ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अब हमने इसके ऊपर कंट्रोलर बिठाना है, तो कंट्रोलर बिठाने के लिए हमारे को मंगल को पावर देनी है। आप इस बात को समझ लीजिए कि केतु कितना भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर ले, वह एक प्रकार से मंगल का जो काल होता है, यानी जवानी वाला जो काल होता है, टीनेजर वाला जो काल होता है, उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है। समझिए आप मेरी बात को, यानी मंगल को कहीं ना कहीं पसंद करता है। और मंगल अगर इसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देगा तो केतु क्या करेगा कि देखो मैं 100% जो चीज खाना चाहता हूं, जिस सेक्शन को खाना चाहता हूं, और जहां जहां मेरी दृष्टि जा रही है मैं उसमें 0.5% में, यानी कि 5 पैसे खाकर जो है मैं चलता बनूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमेशा प्रेशर बना के रखना पड़ेगा। यह कोई ऐसा ग्रह नहीं है, इसका मन बदला, मानसिकता बदली, ये फिर पुराने ट्रैक पे आ जाएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है ये जो आजकल जो मानसिक जो स्थितियां लोगों की होने लग गई हैं, छोटे छोटे बच्चों की होने लग गई हैं, व्यर्थ में एक निजी संसार उन्होंने कल्पना में बसा रखा है, उसके कारण बहुत ज्यादा माँ बाप जो परेशान रहते हैं, वह केतु हमारे को ठीक करना है। अब समझ जाइएगा कि मंगल की पावर कैसे बढ़ानी है। मंगल की पावर का सीधा असर तब पड़ेगा जब केतु के ऊपर सीधी दृष्टि मंगल की होगी, या केतु जहां जहां दृष्टि जा रहा है वहां पर या तो मंगल हो जाए
या मंगल का जो है घर हो जाए, यानी कि राशि हो जाए मेष राशि हो जाए, या जो है हो जाए वृश्चिक राशि। और एक बात समझ लीजिएगा कि केतु किसी प्रकार से अगर मंगल के ऊपर दबाव बना रहा है तो बहुत ज्यादा हमारे को मंगल को ताकत देनी है, नहीं तो मात्र केतु के उपायों से केतु के ऊपर कंट्रोलर नहीं लगने वाला है। अब समझिए कि अगर हमारे जीवन में बड़ा भाई है, हमारे जीवन में बड़ा भाई है, उसके प्रति अगर हमारी भावना बड़ी पवित्र बनी रहती है कि मेरा भाई जो है मेरे लिए मेरा गुरु भी है, मेरे लिए मेरा पिता भी है, मेरे लिए बहुत अच्छा मोटिवेटर भी है, मेरी संसार मेरे भाई से है, ये पढ़ना शुरू हो गया प्रेशर। किसके हिसाब से? आपकी सोच के हिसाब से, क्योंकि सोच ही हमारे को थोड़ी सी चेंज करनी है। साथ ही साथ समझ जाइएगा, जो भारतीय देशी जो नंदी है, बैल जो है, सांड जो है, कुछ क्षेत्रों में उसको खागड़ भी बोलते हैं, उसको नित्य अगर आप स्पर्श करते हो, और स्पर्श करने के लिए छोटा सा एक गुड़ का पीस, थोड़ा सा गर्मी को ध्यान में रखते हुए छोटा सा गुड़ का पीस खिलाते हो, तो कुंडली में जहां मंगल बैठे हुए हैं उसको रिपोर्ट पहुंच जाएगी, ऊर्जा पहुंच जाएगी और इसको दबाना शुरू कर देंगे। बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को। साथ ही साथ हमारे जीवन में जितना अधिक ब्रह्मचर्य वाली ऊर्जा है वह जितनी अधिक फलित होनी शुरू हो जाएगी, यानी जितना ज्यादा जो है हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के नियम अपनाने लग जाएंगे, तो मंगल जो है उनको जो है बल मिलना शुरू हो जाएगा, और मंगल को जब बल मिलना शुरू हो जाएगा तो केतु के ऊपर दबाव आना शुरू हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि केतु जैसे ही इस चीज से बाहर होगा वह प्रेशर से हट जाएगा, इसलिए इसके ऊपर लगातार जो है प्रेशर बना के रखना है। और हमेशा यह बात ध्यान रखनी है कि मन में आई हुई हर जो बात है वह कभी भी संभावना में आगे नहीं बढ़ती है। हम जबरदस्ती एक थॉट को पकड़कर उसको बहुत ज्यादा विस्तृत कर लेते हैं, उसको बहुत ज्यादा बड़ा बना लेते हैं। यह है हमारा बिगड़ने वाला केतु। और जब जो है पीठ पीछे जो चर्चा हम शामिल कर देते हैं कि सुनो हमारा दुख कितना बड़ा है, कहीं पर भी माध्यम पे हम कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, तो केतु की प्रकृति के विपरीत, क्योंकि केतु का मुख तो है ही नहीं, उसको तो शांत रहना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो? उसके विपरीत कार्य कर रहे हो, तो केतु आपका खराब होना शुरू हो चुका है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि हर हाल में हमारे को केतु को कंट्रोल करना ही करना है, अगर हर प्रकार का सुख हम अपने जीवन में देखने की अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। और याद रखिएगा, नहीं तो फिर ये डीएनए में आगे पास होता रहेगा, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनमें भी जो है केतु खराब होना शुरू हो जाएगा। यह है ऊर्जा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।